हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। चलो अपने इस लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसमें किसी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के जनरल टर्म या nth टर्म और फिर उसके बाद उन n टर्म्स का सम निकालना सीखेंगे, जो कि एक सीरीज हो जाएगा। और सबसे पहले हम लोग समझते हैं एपी के लिए फर्स्ट टर्म अपना लेते हैं। तो लेट कोई अपने पास एक एपी है, उसका फर्स्ट टर्म है ए। लेट फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू ए। फर्स्ट टर्म इसका ए हो गया। और इस एपी का कॉमन डिफरेंस, मतलब दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का गैप, वो है डी। कॉमन डिफरेंस भी इसको एज्यूम कर लेते हैं डी, कॉमन डिफरेंस। ये वो नंबर है जिसको ऐड करने से किसी प्रीवियस नंबर में नेक्स्ट नंबर आपको मिल जाएगा। ये डी दिया हुआ है। ये जो एपी की बात कर रहे हैं हम लोग, इसमें एन टर्म्स हैं। उन nth टर्म को हम लोग को लिखना है अभी। चलो और समझते हैं कैसे लिखते हैं। फर्स्ट टर्म, इस एपी का फर्स्ट टर्म फिर से लिख रहा हूं मैं एक बार। पहले तो हम लोगों ने ये एज्यूम किया था, उसके बाद इसको फिर से मेंशन कर रहे हैं। फर्स्ट टर्म क्या हो गया बच्चों? फर्स्ट टर्म हो गया ए। फिर सेकंड टर्म क्या हो जाएगा? सेकंड टर्म। बेटा फर्स्ट टर्म आप लोग को पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, तो इस पहले वाले टर्म में आप इस कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दोगे, नेक्स्ट टर्म आपको मिल जाएगा। ये क्या हो गया बेटा? a प्लस डी हो गया। a प्लस डी। ये ध्यान से देखना बेटा, डी डी यहां पे मैं 2 - 1 लिख दूं। डी का कोफिशिएंट एक्चुअली 1 था, 1 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 - 1 मैंने लिखा। सेकंड टर्म है तो 2 - 1 लिखा मैंने। अब मैं लिखूंगा बेटा थर्ड टर्म। इसको और स्पेसिफिक लिख देता हूं बच्चों, a प्लस डी। इसको मैं अलग से लिख रहा हूं फिर से, a प्लस 2 - 1 डी। ओके ठीक है। थर्ड टर्म, प्रीवियस टर्म मतलब सेकंड टर्म में फिर से डी ऐड कर दीजिए, नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा। इसमें डी ऐड कर दो बच्चों, तो डी पहले से था, एक और डी आएगा तो 2d हो जाएगा। अच्छा, ये थर्ड टर्म है बच्चों, थर्ड है। तो थर्ड के लिए मैं डी का कोफिशिएंट 2 है, 2 को ऐसे भी तो लिख सकता हूं, 3 - 1 इंटू डी। तो आप लोग एक ऑब्जर्वेशन करो बच्चों, क्या है, जो नंबर का टर्म आपको निकालना है उसमें हम लोग 1 सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं, तो वो बन जा रहा है किसका कोफिशिएंट? इस डी का कोफिशिएंट बन जा रहा है इसमें। इसी तरह से अगर आप लिखना चाहो nth टर्म, जिसको जनरल टर्म भी कहते हैं हम लोग, तो क्या बन जाएगा बच्चों? इसी पैटर्न को चलो फॉलो करते हैं हम लोग। फर्स्ट टर्म ए प्लस थर्ड टर्म था तो 3 - 1, सेकंड टर्म था तो 2 - 1, फर्स्ट टर्म था बच्चों तो a प्लस 1 - 1, ये 0 हो गया। तो nth टर्म है तो क्या होगा? सबका ये सर n - 1। लीजिए बच्चों, ये निकल आया फार्मूला किसका? nth टर्म का। अब इसको आइदर आप an कह सकते हो, कुछ लोग इसको tn कहते हैं, जो भी कहो आप, सेम थिंग, दोनों चीजें सेम है। an या tn इज इक्वल टू a प्लस n - 1 इंटू डी। ये आ गया आपका nth टर्म ऑफ एन एपी। दिस इज जनरल टर्म ऑफ एन एपी। अच्छा, किसी एपी को चलिए अब हम लोग लिखते हैं, सीक्वेंस को लिखते हैं ऐसे, अब टर्म्स के साथ में लिखते हैं। फर्स्ट टर्म a, सेकंड टर्म a प्लस डी, थर्ड टर्म a प्लस 2d एंड सो ऑन। यहां डॉट 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 कीजिए। और लास्ट टर्म a मतलब nth टर्म a प्लस n - 1 इंटू डी। अच्छा, nth टर्म के एक पहले का टर्म बच्चों लिखने को बोलूं तुम लोग से तो क्या बोलोगे? इसके एक पहले का, तो इसके एक पहले के लिए ये जो टर्म है यहां पे कोफिशिएंट लिखा हुआ, इसमें एक और सब्ट्रैक्ट कर दो, इसमें से 1 और सब्ट्रैक्ट कर दो। ये nth टर्म है तो n - 1 इसमें कर दो फिर से, तो क्या हो जाएगा बच्चों? ये a प्लस n - 2 इंटू डी हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा ना? इसको आप क्लियर लिख देता हूं बच्चों में, प्लस का साइन, a प्लस n - 2 इंटू डी। ठीक, ये मैंने लिख दिया ऐसे। अब हम लोग देखते हैं बेटा, अगर सपोज ये लास्ट वाला टर्म दिया हुआ है, लास्ट वाला टर्म दिया हुआ है, मतलब लास्ट टर्म कौन सा हमारा? लास्ट टर्म ये है हम लोग का, ये है लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म को अगर l से डिनोट करें, इफ लास्ट टर्म, इसको हम लोगों ने L से डिनोट किया, इज L, तो लिख सकते हैं ना इसको, L इज इक्वल टू a प्लस n - 1 इंटू डी। तो ये वाला भी फार्मूला कभी कभी काफी यूजफुल हो जाता है।
ऐसे केसेस में, ऐसे क्वेश्चंस में जहां पे लास्ट टर्म का कुछ दिया हो, कोई इंफॉर्मेशन उसमें दिया हो, गिवन हो लास्ट टर्म के लिए। ये आ गया बेटा nth टर्म आ गया। अच्छा, अब आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है। सपोज आपके पास में nth टर्म है और nth टर्म के एक पहले वाला टर्म है, तो आपको पता है ना कॉमन डिफरेंस का डेफिनेशन क्या होता है, दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का गैप, मतलब दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का गैप। कोई एक टर्म है, उसके एक पहले वाले टर्म में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए उसको आप, तो आपको मिल जाएगा कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस का फार्मूला हो जाएगा d इज इक्वल टू nth टर्म सपोज आपके पास में है, तो इसके एक पहले वाले टर्म से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो nth टर्म के पहले वाले टर्म को क्या बोलेंगे आप, a n माइनस 1th टर्म। तो ये आ जाएगा कॉमन डिफरेंस आपका। कॉमन डिफरेंस का जनरल फार्मूला आ गया आपका। अब बच्चों हम लोग देखेंगे सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी, जो कि बहुत सिंपल और बहुत शॉर्ट में करेंगे इसको हम लोग। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। एजम्पशंस हमारे सेम रहेंगे बच्चों। कौन से एजम्पशंस, फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस इस एपी का डी है, और एन टर्म्स का सम निकालना है। तो सम हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, फिर इसका सम मतलब सीरीज बना रहे हो आप, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म प्लस थर्ड टर्म सेकंड लास्ट टर्म। बच्चों अगर लास्ट टर्म L है तो उसके पहले का टर्म क्या होगा, कहिए बच्चों आप लोग, इस सब उसमें से डी कम कर दो, आप पहले का टर्म मिल जाएगा। सपोज अगर लास्ट टर्म L है तो सेकंड लास्ट क्या बनेगा, L माइनस डी बनेगा, ये प्लस साइन का लगा दीजिए यहाँ पे, प्लस लास्ट टर्म। ये हो गया हम लोग का सम एपी का। अब क्या करो बच्चों, इसी सम को, इसी एक जो अरेंजमेंट लिखा हुआ है यहाँ पे, सीरीज लिखी हुई है, इसी सीरीज को कॉपी करो, लेकिन इसके ऑर्डर को रिवर्स करके, इसके ऑर्डर को ऐसे रिवर्स कर दो, लास्ट वाले टर्म को पहले ले आओ और इसके पहले वाले टर्म को लास्ट में लिख दो। तो चलो बेटा लिखते हैं, L प्लस ये वाला टर्म आ गया यहाँ पे, L माइनस डी प्लस, अगर इसके पहले वाला टर्म आप लिखना चाहो बच्चों तो क्या हो जाएगा, L माइनस 2D प्लस डॉट 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 प्लस सेकंड लास्ट टर्म ये बनेगा इस बार, क्योंकि आप इसको रिवर्स कर रहे हो, a प्लस डी प्लस इसका फर्स्ट टर्म, इसका लास्ट टर्म होगा L। अब क्या करो बच्चों, दोनों को ऐड कर दो, एडिंग, इनकी नेमिंग कर देते हैं बेटा हम लोग, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। एडिंग इक्वेशंस 1 एंड 2। दोनों इक्वेशंस को जब आप ऐड करोगे तो इसके लेफ्ट हैंड साइड्स में s प्लस s बन जाएगा, ये 2s। इधर ऐड करो बच्चों, ये देखो a प्लस l मैंने लिखा। बेटा ध्यान से देखो बच्चों, a प्लस l, सेकेंड टर्म पे आ जाओ, प्लस d माइनस डी कैंसिल, थर्ड पे आ जाओ, प्लस 2d माइनस 2d कैंसिल, सेकेंड लास्ट टर्म पे आ जाओ, माइनस d से प्लस d कैंसिल। ये तो बहुत अच्छा एक पैटर्न मिल गया बच्चों। क्या मिला, a प्लस एल, फिर से देखो a प्लस एल, अगेन मिला आपको a प्लस एल, ये देखो एक पैटर्न मिल गया बच्चों। लास्ट में जाओ, देखो आप क्या मिल रहा है आपको, यहां पे भी a प्लस एल मिल रहा है ना बच्चों, सॉरी वहां पे ये l नहीं बच्चों, ये a है, दिस इज a। लास्ट में भी ये देखो, सेकंड लास्ट में a प्लस एल, लास्ट में भी a प्लस एल, मतलब हर एक टर्म की वैल्यू क्या आ रही है, ईच टर्म की वैल्यू a प्लस एल। कितनी बार a प्लस एल, क्योंकि n टर्म्स है इसमें, तो n टाइम्स a प्लस एल। तो इसको हम लोग ऐसे n टाइम्स न लिख के ऐसे कर सकते हैं, 2n टाइम्स। सो ये क्या हो गया, 2s इज इक्वल टू n टाइम्स, ऐड करने से अच्छा आप इसको लिख सकते हो n टाइम्स ऑफ a प्लस एल, n टाइम्स ऑफ a प्लस एल। सो s इज व्हाट, s इज इक्वल टू n बाई 2 a प्लस एल, n बाई 2 a प्लस एल। ये एक फार्मूला मिल गया बेटा आपको सम ऑफ n टर्म्स का। इसी फार्मूला को एक और फॉर्म में आप लोग लिख सकते हो बच्चों। किस फॉर्म में लिख सकते हो, यहां पे L को सब्स्टिट्यूट कर दो, L को सब्स्टिट्यूट कर दो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस के टर्म्स में, a प्लस एल को लिख सकते हैं ना हम लोग, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, बिल्कुल लिख सकते हैं। अभी इसके पहले समझा था हमने। यहां पे देखो बच्चों, a प्लस 8 क्या हो जाएगा, 2a, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1
इंटू डी, ये एक और फॉर्म आ गया। ये दोनों ही फॉर्म बहुत यूजफुल है क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय। कभी ये फॉर्म बहुत यूजफुल होता है जब लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म दिया और नंबर ऑफ टर्म्स की बात हो रही हो, और जब ये कॉमन डिफरेंस देता हो तो हम लोग फिर ये वाला फॉर्म यूज करते हैं। बेटा ये हो गया सम ऑफ n टर्म्स हो गया।